नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारा अध्ययन का विषय है मतदान व्यवहार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मतदान यानी कि मत को प्रभावित करने वाला तत्व। कि मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जब मतदाता चुनाव में वोट देता है तो उसके वोट देते समय उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं कि वो वोट क्यों दे और किसे दे। इन तत्वों को प्रभावित करने वाले तत्वों को मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कहा जाता है। मतदान व्यवहार का अर्थ ये है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होकर मत प्रकट करता है। अगर हम मतदान व्यवहार की बात करते हैं तो जब मतदाता के मतदान व्यवहार के प्रभावित करने वाले तत्वों को पता लगाते हैं तो 3 तरह की कठिनाइयां हमें देखने को मिलती है। पहली है, एक क्षेत्र का मतदान दूसरे क्षेत्र के मतदान से भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृत्तियों के लंबे समय तक अवलोकन के आधार पर इस संबंध में परिणामों तक पहुंचने की आशा की जा सकती है। दूसरी कठिनाई आती है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में कुछ शीर्षकों के अंदर हम मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तीसरी कठिनाई आती है कि जब मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो मतदाता का साक्षात्कार लिया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ मतदाता जानबूझकर प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं या तोड़ मोड़ कर देते हैं, या वो जब अपना उत्तर दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वयं से प्रभावित हो जाते हैं या वो उस दल या उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार मतदान व्यवहार को हम सही रूप में प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रथम आम चुनाव 1952 से वर्तमान तक तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं और इन आम चुनावों में हम देखते हैं कि कांग्रेस जहां एक और लंबे समय तक एक छत्र एक दलीय रूप में राज करा, तो वही 1967 के बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका का विस्तार होता है और राज्यों में क्षेत्रीय दल जो है विशेष महत्वपूर्ण स्थिति में रुक कर उभर आते हैं। वही 1977 में हम देखते हैं कि केंद्र में जनता दल ऐसी बड़ी पार्टी उभर कर आती है कि वो अपनी सत्ता बनाती है। फिर हम जाते हैं तो 1989 के बाद हम देखते हैं मिलीजुली सरकारों का युग शुरू होता है जो कि 15वीं लोकसभा तक चलता है, लेकिन 16वीं लोकसभा में मोदी के नेतृत्व में और 17वीं लोकसभा में एक छत्र जो है भाजपा का राज हो जाता है। तो इन अगर हम चुनावों की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि क्षेत्रीय दल उभर कर आए, कांग्रेस का लंबा वर्चस्व रहा या कांग्रेस का धीरे धीरे जो पतन हो रहा है और भाजपा की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। पहला, नेतृत्व। शुरू के 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि नेहरू जी के नेतृत्व में एक सशक्त नेतृत्व लोगों को नजर आता है और उस सशक्त नेतृत्व के कारण ही हम देखते हैं कि मतदाता कांग्रेस को मत प्रदान करता है और पूर्ण बहुमत के साथ में हम देखते हैं कि कांग्रेस केंद्र में लंबे समय तक शासन करती है। लेकिन 1971 के लोकसभा चुनावों और 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय का कारण श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व और 1977 में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत छवि जो है उसका धूमिल होना था। 1980 और 84 के लोकसभा चुनावों में श्रीमती गांधी और राजीव गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मत प्रकट करते हैं। लेकिन 1989 के चुनाव जो है वोफर्स घोटाले पर आधारित हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ा घोटाला केंद्र भारतीय राजनीति में उभर कर आता है जो कि कांग्रेस की हार का कारण बनता है। 1991, 96 और 98 के चुनावों में हम देखते हैं कि कोई सशक्त नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं था, परिणाम स्वरूप मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद 11वीं 12वीं लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के कारण जो है बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन 14वीं और 15वीं लोकसभा में हम देखते हैं कि कांग्रेस
फिर से उभर कर आती है और क्षेत्रीय दल फिर से उभर कर आते हैं और यूपीए के नेतृत्व में एक सशक्त गठबंधन बनता है। लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा के अंदर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व नजर आता है जहां पर कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं था, वही एक भाजपा ऐसा नेतृत्व देश के समक्ष प्रस्तुत करती है कि मतदाता उसे स्वीकार कर लेता है और भारी जो सीटों से भाजपा को विजयी बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सशक्त नेतृत्व जो है मतदान व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रकट करता है। दूसरा कारण राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आशंका। भारतीय मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थायित्व और केंद्र में सुदृढ़ शासन चाहता है। वो चाहता है कि शासन ऐसा हो जो स्थायी हो। 1977 के पूर्व तक उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन प्रदान किए जाने का एक प्रमुख कारण रहा। 1980 तथा 84 के लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्रदान किए जाने का मुख्य कारण यही था। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा चुनावों में राजनीतिक अस्थिरता और सुदृढ़ता जनता चाहती थी, लेकिन जनता के समक्ष जो है को ऐसा सशक्त नेतृत्व नजर नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मतदान व्यवहार बटा हुआ नजर आता है। लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में हम देखते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में या मोदी के नेतृत्व में देश को एक स्थिर सरकार और एक सुदृढ़ शासन नजर आता है। परिणाम स्वरूप मतदाता भाजपा के पक्ष में मत व्यवहार प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, इनके नेतृत्व में मतदाताओं को जो है केंद्र में स्थिरता और केंद्र को शक्तिशाली बनाए जाने की जो लालसा है वो मतदाताओं में नजर आती है। परिणाम स्वरूप मतदाता जो है अपने मत को प्रकट करता है। तीसरा कारण है आर्थिक स्थिति। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करता है, और अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो वो मतदाताओं जो है शासन के विरुद्ध जो है मतदान करता है। इसी कारण शासक दल की इच्छा रहती है कि चुनाव अच्छी स्थिति के अंदर हो, यानी कि जब देश के अंदर आर्थिक विकास हो, खेती अच्छी हो, उस समय अगर चुनाव होगा तो वो निश्चित रूप से जो है सत्ता पक्ष के समर्थन में मतदान जाता है। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की हार का एक मुख्य कारण आर्थिक कठिनाइयां थी। इसके कारण मतदाता ने जो है मतदान व्यवहार को प्रकट नहीं किया। चौथा कारण दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम, नीति और उनकी जो एजेंडा है उस पर भी निर्भर करता है। इस संबंध में उनके द्वारा निषेधात्मक विचारधारा और कार्यक्रम के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रमों को पसंद किया जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में जनता ने गरीब हटाओ के नारे पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। 1977 के चुनाव में जनता ने जनता पार्टी के लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया उसके आधार पर मतदाताओं ने मत प्रकट किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन व विकास के पक्ष में अपना मतदान दिया और जनता ने 16वीं और 17वीं लोकसभा जो चुनाव है उसमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध जो यानी चुनाव लड़ा उसके पक्ष में मतदाताओं ने मत प्रकट किया। पांचवा कारण है जातिवाद। जातिवाद भारतीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और ये इसी कारण रजनी कोठारी ने कहा है कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है या राजनीति का जातिकरण हो गया है। जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है जो कई बार अनेक क्षेत्रों में एक प्रमुख तत्व बन जाता है। वैसे तो इस तत्व का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में देखने को मिलता है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल के अंदर ये प्रबल रूप से यानी कि चुनावों में हावी रहता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्य ये है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में जाति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो कम रहता है।
यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या सामने हो या राजनीति में कोई करिश्मावादी व्यक्तित्व हो तो फिर जाति के तत्व का जो है प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब सशक्त नेतृत्व नहीं नजर आता है या फिर जनता के सामने उम्मीदवार अच्छा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जाति महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में उभर कर आती है। और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि राजनीतिक जो दल हैं वो भी टिकटों का वितरण जो है जाति के आधार पर ही करते हैं। जिस क्षेत्रों में जिस जाति की प्रधानता होती है अमूमन उस जाति के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाता है, तो क्योंकि उसकी जीतने की प्रबल संभावना रहती है। छठा कारण है क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। तमिलनाडु में 3 दशकों में क्षेत्रीय प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण डीएमके और अन्ना डीएमके के रूप में देखने को मिली है। वही अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की तो सिख राजनीति के कारण हम देखते हैं कि वहाँ क्षेत्रवाद उभर कर नजर आता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठियों के द्वारा जो है अपने आप को अपना द्रविड़ नाथ की बात वो करते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वहाँ क्षेत्रवाद उभर कर आता है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो पूर्वोत्तर राज्य जो है वो स्वयं को अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं, अलग मानते हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति वहाँ पर भी बहुत हावी रहती है। तो हम देखते हैं कि भूमिपुत्र की जो अवधारणा उभर कर आई है वो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति से उभर कर आई है। और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि लोकसभा चुनावों में या अन्य चुनावों में जो है क्षेत्र दलों की जो भूमिका का विस्तार होने का जो कारण है वो क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति ने जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका को सशक्त किया है। सातवां कारण भाषाई स्थिति। भाषा का तत्व ही भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। 1967 तथा 1971 के चुनावों में डीएमके ने हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया और 1977 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की हार का एक मुख्य कारण दक्षिण भारत के व्यक्ति की भाषा संबंधी जो तीव्र भाषा फार्मूला था वो रहा। 1980 के बाद के चुनाव में भाषाई जो राजनीति है वो कम नजर आती है। धीरे धीरे इस जो भाषाई राजनीति का जो तत्व है वो भारतीय राजनीति से गायब होता नजर आ रहा है। आठवां जो कारण है युद्ध में सफलता और असफलता। युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अगर किसी राष्ट्र का युद्ध किसी अन्य राष्ट्र से हो जाता है और वो राष्ट्र विजयी हो जाता है तो हम देखते हैं कि जनता का जो मतदान व्यवहार है उस दल के समक्ष या उस दल के पक्ष में चला जाता है। और अगर युद्ध में अगर हार हो जाती है तो हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। 1962 का जो 1962 का जो युद्ध हुआ या 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें जीत भारत की हुई। उसमें एक तरफ तो भारत की हार होती है और दूसरी तरफ भारत की जीत होती है। परिणाम स्वरूप देखते हैं कि चीन से हारने के बाद और पाकिस्तान से जीतने के बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जीत को जनता जो है वो जश्न के रूप में मनाती है और मतदाता जो है कांग्रेस के मत समर्थन में मत प्रकट करता है। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ उसमें भारत की जीत जो है कांग्रेस की जीत को निश्चित कर देती है। तो हम देखते हैं कि बहुमत से कांग्रेस विजयी होती है। अब 17वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें भाजपा की जीत का महत्वपूर्ण कारण एयर स्ट्राइक जो की गई थी वो पाकिस्तान में वो महत्वपूर्ण कारण रहा। तो युद्ध जो है वो मतदान व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नवा कारण शासन की क्षमता और अक्षमता का प्रश्न। जब कोई राजनीतिक दल शासन करने में असक्षम सिद्ध हो जाता है तब वो जनता का समर्थन खो देता है। 1980 के चुनावों में इंदिरा कांग्रेस का नारा था ऐसी सरकार चुनिए जो शासन कर सके। हम देखते हैं कि 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो इतनी सशक्त रूप से उभर कर नहीं आती और जनता के सामने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है कि असक्षम सरकार या अस्थिर सरकार हो। तो परिणाम स्वरूप जो है हम देखते हैं कि आगे जो कांग्रेस की हार का कारण बनती है। 10वां कारण आर्थिक संसाधन। आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव तथा उसके बाद के चुनावों के उदाहरण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक साधन चुनाव को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर पाते। चुनावी राजनीति का सबक यह है कि आर्थिक साधनों की चतुराई भरा उपयोग राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को लाभान्वित करता है। इस प्रकार ये मुख्य कारण हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और मत को
किसी एक नई दिशा में ले जाते हैं, या एक दल के पक्ष में ले जाते हैं, या जो एक दूसरे दल की जो मत है उसको ट्रांसफर होने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।